गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं 10वीं वर्ग की संस्कृत की कक्षा में संस्कृत व्याकरण में व्यंजन संधि पढ़ा करके भेज रहा हूँ। आप सभी इससे ध्यान से वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप सभी पूछेंगे। व्यंजन का भी अगर संधि किया जाए तो वी जोड़ अंजन हो जाएगा, यन संधि का उदाहरण हो जाएगा वी जोड़ अंजन यानी व्यंजन। तो आइए सबसे पहले हम व्यंजन संधि से परिचय करते हैं कि व्यंजन संधि क्या है। व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं। इसकी परिभाषा है कि व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है यानी बदलाव आता है उसे व्यंजन संधि या हल संधि कहते हैं। जैसे वाक जोड़ीस वागीस, जगत जोड़ीस जगदीश। व्यंजन संधि के बारे में सबसे पहले तो ये कॉन्फिडेंट हो जाना है इस बात से कि जब भी व्यंजन संधि होगा तो प्लस के पहले वाला जो वर्ण होगा यानी अक्षर होगा वो हमेशा हलंत उसमें लगा होगा। सबसे व्यंजन संधि का मूल पहचान यही है। कैसे समझेंगे कि ये व्यंजन संधि है? तो प्लस के पहले हमेशा जो है कोई भी अगर अक्षर होगा, वर्ण होगा तो उसमें निश्चित रूप से हलंत लगा होगा, यानी वो वर्ण आधा होगा। हलंत का मतलब हम लोग आधा मानते हैं, तो प्लस के पहले वाला वर्ण हमेशा आधा होगा, हलंत से जुड़ा होगा। उससे हम पहचान लेंगे कि ये व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि की परिभाषा हो गई कि प्लस के पहले या तो प्लस के पहले तो व्यंजन रहेगा ही, यानी हमेशा हलंत से रहेगा, लेकिन बाद में अगर कोई स्वर भी आ सकता है या व्यंजन भी। परिभाषा कह रहा है कि व्यंजन के साथ यानी प्लस के पहले व्यंजन का होना नितांत आवश्यक है, लेकिन प्लस के बाद या तो स्वर आए या व्यंजन आए, दोनों के मेल से जब टकराव से दोनों वर्ण मिलते हैं तो उसमें विकार उत्पन्न होता है और उसी प्रक्रिया को, उसी विकार को हम व्यंजन संधि या हल संधि कहते हैं। तो परिभाषा हो गई कि व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, बदलाव जो आता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक जोड़ीस वागीस हो गया, जगत जोड़ीस जगदीश हो गया। अब आइए व्यंजन संधि के भेद बताते हैं। तो व्यंजन संधि में मात्र हम लोगों को परीक्षा के लिए 2 ही भेद पढ़ना है। ऐसे तो 5 6 7 होते हैं इम्पोर्टेंट, लेकिन इसमें 2 ही जो पढ़ना है सिलेबस में, उसी को हम लोग जिक्र करते हैं, उसी के बारे में आइए हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं, परिचय करते हैं। तो पहला हम लोगों को पढ़ना है जसत्व संधि, जस संधि, जिसको हम शॉर्टकट में कह सकते हैं। यानी इसमें प्रथम अक्षरों का तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है। प्रथम अक्षर जो होते हैं वो तृतीय अक्षर में, उसी वर्ग के तृतीय वर्ण में कैसे बदल जाते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ें। तो इसका नियम है कि यदि किसी भी वर्ग का मतलब हो गया 5वां, 6ठा, 7वां, ये वर्ग नहीं। वर्ग का मतलब ये हो गया कि जैसे कवर्ग के अंतर्गत क ख ग घ अंग आते हैं, चवर्ग के अंतर्गत च छ ज झ ञ आते हैं, तो ये वर्ग हुआ, अक्षरों का वर्ग। तो इसका परिभाषा है कि यदि किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर जैसे क, चवर्ग का च, टवर्ग का ट अगर आता है और तथा यानी इसके ठीक उसके बाद, ठीक बाद का मतलब प्लस के जस्ट राइट साइड में किसी भी वर्ग का, क वर्ग का हो, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कहने का मतलब है मेरे बच्चों कि जैसे क ख ग घ में तीसरा ग हुआ, चौथा घ हुआ, पांचवा ङ हुआ। उसी तरह से चवर्ग में तीसरा ज हुआ, चौथा झ हुआ, पांचवा य हुआ। इस तरह से उसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है प्लस के बाद, तो या कोई स्वर भी आए, अ आ ये सब कोई स्वर भी आ सकता है, अथवा यर ल व में से कोई भी रह सकता है अगर प्लस के दाहिने। तो कह रहा है कि प्रथम वर्ण जो होता है वो तृतीय वर्ण में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। यानी जो प्लस के पहले वाला जो वर्ण होता है वो हमेशा अपने तृतीय वर्ण में, उसी वर्ग के तृतीय वर्ण में चेंज हो जाता है। जैसे दिक, यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लस के पहले क हलंत है, प्रथम वर्ण है कवर्ग का। तो ये कवर्ग जो है, प्लस के जो पहले वाला वर्ण है वो अपने उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए क है और इसको देखिए यहाँ पर ग है, यहीं पर विकार उत्पन्न हुआ है, बदलाव हुआ है। यहाँ प्लस के पहले कवर्ग का क पहला अक्षर है और यहाँ पर उसी कवर्ग का तीसरा वर्ण क ख ग बन गया है। तो यही व्यंजन संधि है, यही विकार उत्पन्न हुआ है। फिर दूसरा उदाहरण देखिए, अच जोड़ अंत। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं
कि च छ ज झ में च है पहला वर्ण है और यही च जो है तीसरा वर्ण ज में चेंज हो गया है, अच जोड़ अंत अजंत हो गया है। उसी तरह से यहाँ पर सट है, ट है ट वर्ग का ट ठ ड ढ का ट है और इसके बाद में स्वर आया है, फिर भी जो ट है ठ ड यानी तीसरा वर्ण ड में चेंज हो गया है। इस तरह से हम इस संधि में देख रहे हैं कि किसी भी वर्ग का अगर पहला अक्षर यहाँ क है तो ग में बदल गया, च है तो ज में बदल गया, ट है तो ड में बदल गया। तो प्रथम वो जो वर्ण होते हैं, किसी भी प्लस के पहले जो वर्ण होगा, किसी भी वर्ग का पहला लेटर होगा, वो उसी वर्ग का तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है। दूसरा है प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। इसकी परिभाषा है कि ये पहला जो प्लस के पहले वाला जो वर्ण होगा वो पांचवें वर्ण में चेंज हो जाता है। कैसे? तो कह रहा है कि यदि वर्ग के पहले वर्ण जैसे क च ट त प, किसी भी वर्ग के पहला वर्ण जो होगा उसके ठीक बाद यानी प्लस के बाद किसी भी वर्ग का, चाहे क वर्ग का हो, च वर्ग का हो, ट वर्ग का हो, अगर पंचम वर्ण आए, पांचवा वर्ण जैसे क वर्ग का ङ, च वर्ग का ञ, ट वर्ग का ट ठ ड ण, अगर आता है पंचम वर्ण तो प्रथम वर्ण जो है यानी प्लस के पहले वाला जो वर्ण है वो उसी वर्ग का, अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। मेरे बच्चों जैसे सत जोड़ नाम, यहाँ पर देखेंगे प्लस के पहले त वर्ग है त, और बाद में कह रहा है कि कोई भी वर्ण आए, पांचवा त थ द ध न पांचवा वर्ण आया है तो प्रथम वर्ण भी अपने पंचवें वर्ण में चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि त है, फिर भी एगो न बन गया है, एक अलग से न आ गया है, नाम में का तो ना है ही। ये त वर्ग भी जो है आधा त है तो यहाँ भी आधा न बन गया है, यहाँ पर जो है आधा न बन गया है। ये अब पांचवा वर्ण में त थ द ध न का पांचवा वर्ण में चेंज हो गया है। फिर दूसरा उदाहरण आप लोग देखेंगे, सट जोड़ नाम है सन्नाम, यानी यहाँ पर देखेंगे कि ये टवर्गी न तो ये न तो पहले से हैं ही, ये जो है ट जो है वो अपने पांचवें वर्ण ट ठ ड ढ ण जो होता है, देखिए यहाँ पर आधा ण है, इसलिए आधा है कि यहाँ पर ट भी आधा है, तो ट आधा है तो यहाँ भी न जो है ट ठ ण जो होता है वो भी आधा है। ये उसी वर्ग का पांचवा वर्ण में चेंज हो जा रहा है। फिर तीसरा उदाहरण देखेंगे कि सत जोड़ नायिका, तो यहाँ प्लस के पहले त है तो यही अपने पांचवें वर्ण त थ द ध न में यहाँ पर सन्नायिका, सन्नायिका में यहाँ पर देखिए ये न पांचवें वर्ण में चेंज हो गया है। तो ये दो संधि हम लोगों को व्यंजन में पढ़ना है, VVI है, यही दो से आप लोगों को परीक्षा में पूछा जाएगा। कोई भी परीक्षा में, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो चाहे स्कूल का एग्ज़ाम हो, तो ये व्यंजन संधि के दो इम्पोर्टेंट जो भेद हैं, इसको आप सभी ग्रामर कॉपी में, संस्कृत ग्रामर कॉपी में फेयर भी कर लेंगे और इसको ध्यान से 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, समझेंगे। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो बच्चों निर्भीक होकर के एकदम पूछना है। आप जितना ही पूछेंगे उतना ही हम ढंग से और पढ़ा पाएंगे, बता पाएंगे और मुझे खुशी भी होगी। धन्यवाद।